ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो मैं आप लोगों के सम्मुख एक विषय ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ कि लोगों का कष्ट दूर किस प्रकार हो। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर है, उसमें कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट तो रहता ही है। तो किसी को विद्या का पूर्ण ज्ञान ना होने का कष्ट है, किसी को जीवन में पैसा ना होने का कष्ट है, किसी को मनपसंद स्त्री या स्त्री को मनपसंद पुरुष नहीं मिलने का कष्ट है, और किसी को संपत्ति मिली और संपत्ति नहीं मिलने का कष्ट है, किसी को मान सम्मान मिला न मिला इस चीज़ का कष्ट है। तो इस प्रकार के नाना किस्म के दुखों से, चाहे वह मनुष्य हो, संत हो, महात्मा हो, सब कुछ होते हुए भी वह इन दुखों से अपना निवारण नहीं पा रहा है। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसका लोभ। तो लोभ जो है आदमी को जीवन में कष्ट देता है। लोभ का प्रथम कार्य है कष्ट देना। अगर किसी व्यक्ति का बहुत धन होता है तो वह चाहता है जितना धन मेरे पास है इससे दुगना हो जाए तो और अच्छा होता है। किसी व्यक्ति का संपत्ति होती है तो उसको वो ये चाहता है कि मेरे पास जितनी संपत्ति इसमें और संपत्ति जुड़ जाए तो अच्छा होता है। किसी के पास अगर बच्चे हैं तो वो सोचता है मेरा एक आध बच्चे और होते तो और अच्छा होता है। और किसी को अच्छी नौकरी तो कहता मेरे पास और अच्छी नौकरी होती तो मेरे को और अच्छा होता। किसी के पास स्त्री है तो वो सोचता मेरे पास और अच्छी स्त्री होती तो और अच्छा होता। संत महात्मा सोचते हैं कि मेरे पास में जिनके पास थोड़ी बहुत सिद्धियाँ तो और सिद्धियाँ होती तो और अच्छा होता। तो इस प्रकार से जो इन कष्टों को हर व्यक्ति भुगत रहा है, उसका निवारण किस प्रकार हो, इस विषय पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन इस लोभ को छोड़ना ही मनुष्य के जीवन में कष्ट का निवारण है, इस बात को आप मान लीजिए। और जितना समय आप लोगों के पास में जीवन में बचा है, उस समय का पूरा पूरा सदुपयोग कीजिए। और उस समय में जो समय मिले प्रभु का ध्यान कीजिए। और जो वह ध्यान करने का जो आपको समय मिलता है, उतने समय में आप जो है अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। तो मनुष्य को अपने जीवन काल के अंदर में प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। और अगर उससे बन पाए, उसके हाथों से कुछ दान पुण्य हो पाए तो उसे करते रहना चाहिए। नहीं तो मैंने यह भी देखा है कि अरबों की संपत्ति होने के बाद भी, नौकर चाकर घोड़ा बंगला गाड़ी सब होने के बावजूद भी व्यक्ति को बुढ़ापे में कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता है। जिस व्यापार में उसने जीवन में घमंड किया होता है या जिस संपत्ति पर उसने जीवन में घमंड किया होता है, वही संपत्ति उसके दुख का कारण बन जाती है। ऐसे ही जो ऋषि मुनि भी हैं, वो भी अधिक लोभ करने के कारण सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। तो सुख प्राप्त करने के लिए केवल एक ही चीज है कि जो समय आपके पास बचा है उसमें प्रभु का स्मरण करते रहिए। और पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म आपने किए उसके हिसाब से तो आपको सब कुछ प्राप्त है। लेकिन बुढ़ापे में या तो धन नहीं होता है, धन होता तो कोई छीन लेता है, स्त्री होती है तो वो मानती नहीं है, या स्त्री की मृत्यु हो जाती है, पुत्र होते हैं तो वह उनकी बात मानते नहीं हैं, पुत्र
होते हुए भी माँ बाप से अलग चले जाते हैं। अब पुत्र भी सेवक अच्छा मिल गया, सब कुछ अच्छा मिल गया, तो उसकी स्त्री अच्छी नहीं आती है। इस प्रकार से सब कुछ होके कई बार क्या होता है, अड़ोस पड़ोस भी ठीक नहीं मिलता। कई बार गुरु को चेले अच्छे नहीं मिलते हैं, वो गुरु बड़ी कोशिश करता है कि मुझे अच्छे शिष्य मिले, नहीं मिलते हैं। जो मिलते हैं वो भी लोभ के कारण अपना गुरु का साथ छोड़ देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मनुष्य के जीवन में उसके अंत समय में दुख का कारण बनते हैं। इसलिए मैं सभी मनुष्य जाति से यही कहूँगा कि सत्कर्म करे जाओ। इस बात का चिंता मत करो कि मुझे इसका फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब ऊपर वाले पे छोड़ दो और सत्कर्म करते जाओ। आप देखिएगा आपके जीवन में जो कष्ट है वो भी कम होते जाएंगे, और मृत्यु के समय में आपको जब मृत्यु आएगी तो उस समय में आपको अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तो प्रभु का नाम और जाप में जो संतोष मिलता है वो जीवन में कहीं नहीं मिलता है। और सबसे सुंदर है कि अपनी वाणी से, अपने धन से, अपने मन से और अपने विचारों से दूसरों को संतुष्ट करें। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आगे भी प्रभु और आपका हमारा संबंध बना रहेगा वीडियो में, और अच्छे लगे तो औरों को भी लाइक शेयर जरूर करें, और कभी कभी जरा वो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, तो कुछ और साथी जुड़ जाएंगे जिनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।